नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और इस चुनाव में जहां एनडीए के कई ऐसे नेता जिन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा, वो भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो महागठबंधन के कई ऐसे नेता जो चुनाव नहीं हारते थे, वो भी अपना किला नहीं बचा पाए। तो देखिए, चुनाव का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि विधान परिषद के सदस्य थे, यानी कि एमएलसी थे, बावजूद इसके विधानसभा के चुनाव में उतर गए और देखिए इन्होंने बाजी भी मार ली है। अब विधान परिषद के सदस्य नहीं, अब विधानसभा के सदस्य कहे जाएंगे। वो जो लेबल उनके ऊपर लगता था कि आप तो जनता द्वारा चुने हुए नहीं है, आप तो अप्रत्यक्ष तौर पर सदन में पहुंच जाते हैं, ये लेबल भी उनके ऊपर से हट गया है। क्योंकि एमएलसी चार एमएलसी विधानसभा के चुनाव में उतरे और चारों ने एनडीए के बाजी मार ली है, चारों के चारों ने चुनाव जीत लिया है। अब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य कहलाएंगे। वो विधान पार्षद नहीं, विधायक कहलाएंगे। और बड़े बड़े चेहरे हैं इसमें, जनता दल यूनाइटेड के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। दो जनता दल यूनाइटेड के हैं और दो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे पहला नाम जानिए, सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पहले विधायक भी रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से उनकी राजनीति बिहार विधान परिषद में ही रही है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भी बने, वहीं पर रहते हुए डिप्टी सीएम भी बने। तो ये सम्राट चौधरी की राजनीति बीते कुछ सालों से विधान परिषद की रही और तेजस्वी यादव इसी को लेकर हमेशा उनको ताना मारते रहे। लेकिन देखिए, इस बार सम्राट चौधरी तारापुर में उतरे। तारापुर विधानसभा उनका गृह क्षेत्र है और वहां से उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को 45,843 वोटों से शिकस्त दे दिया। अब वो विधान पार्षद नहीं, विधायक कहलाएंगे, यानी कि एमएलसी का पद अब वो छोड़ेंगे। उनका सीट जो है वो विधान परिषद में रिक्त होगा। दूसरा जो बड़ा नाम है वो मंगल पांडे का नाम है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, एमएलसी लंबे समय से रहे हैं और संगठन में इनका दायित्व हमेशा से देखने को मिलता रहा है। लेकिन देखिए, पिछले साल ही लोकसभा चुनाव से पास में इनको एक बार फिर से एमएलसी बनाया गया था और 2030 तक इनका कार्यकाल था। लेकिन उससे पहले विधानसभा का चुनाव आ गया और विधानसभा के चुनाव में ये सिवान सदर से चुनावी मैदान में उतरे। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता राजद के अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ में, और वहां पर उन्होंने अवध बिहारी चौधरी को 9,370 वोटों से हरा दिया है। यानी मंगल पांडे भी अब विधान पार्षद नहीं, विधायक कहलाएंगे और इनकी सीट भी अब विधान परिषद में रिक्त होगी, तो चुनाव भी होगा। फिर बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के एक धनाढ्य, यानी जिनके पास धन बहुत है, पैसा, राधाचरण शाह। राधाचरण शाह शुरुआत राजनीति की इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से की थी। एमएलसी भी पहली बार राष्ट्रीय जनता दल से ही बने थे, बाद में जनता दल यूनाइटेड में आ गए। और 2022 में भी जो लोकल बॉडी का एमएलसी इलेक्शन हुआ था, तो भोजपुर और बक्सर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। भोजपुर और बक्सर को मिलाकर ही वहां पर एमएलसी का जो सीट है वो बनता है लोकल बॉडीज का, और वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। पहले भी वहीं से लड़ते रहे, 2022 में भी वहीं से लड़ा और वहां से
चुनाव एमएलसी का ये जीतने में फिर कामयाब हुए थे। उन्होंने आरजेडी के अनिल सम्राट को 2022 में हराया था। 2028 तक इनका कार्यकाल विधान परिषद में था, लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने इनको टिकट दे दिया विधानसभा का, और राधा चरण शाह संदेश विधानसभा से अरुण यादव के बेटे दीपू राणावत को 27 वोटों से हराकर अब विधायक बन गए हैं। अब राधा चरण शाह विधान पार्षद नहीं, विधायक कहलाएंगे। और भोजपुर कम बक्सर जो एमएलसी का लोकल बॉडीज का सीट है, इस पर भी उपचुनाव होगा। फिर भगवान सिंह कुशवाहा ये भी 2024 में एमएलसी बने थे जनता दल यूनाइटेड से, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। इस बार भी इनको नीतीश कुमार ने विधायक का टिकट दे दिया और भेज दिया कि आप जाइए और जगदीशपुर में चुनाव लड़िए। भगवान सिंह कुशवाहा ने वहां पर आरजेडी के किशोर कुणाल को 18,193 वोटों से हरा दिया। रामविशुन सिंह लोहिया जो निवर्तमान विधायक थे, उन्हीं के बेटे किशोर कुणाल। अब देखिए भोजपुर में आरजेडी विधायकों के जो बेटे की लॉन्चिंग है वो कई सीटों पर गड़बड़ा गई। अरुण यादव के बेटे संदेश में दीपू राणावत 27 वोटों से हार गए, और रामविशुन सिंह लोहिया के बेटे किशोर कुणाल जगदीशपुर में 18,193 वोटों से हार गए। तो जो सीटें थी विधायक की बेटों के चक्कर में, वो सीटें हाथ से निकल गई। अब भगवान सिंह कुशवाहा का टर्म भी लंबा है, तो इनके सीट पर भी उपचुनाव होगा। भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो विधानसभा के कोटे से चुनकर विधान परिषद पहुंचे थे। मंगल पांडे भी विधानसभा के कोटे से जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। सम्राट चौधरी भी विधानसभा के कोटे से जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। देखिए सम्राट चौधरी का कार्यकाल 2026 के 5वें महीने तक का ही है, यानी कि 6-7 महीने का ही कार्यकाल बचा है, 1 साल से कम है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सीट पर उपचुनाव हो इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि 2026 में 5वें या 6ठे महीने में अन्य 6-7 सीटों पर भी एमएलसी का चुनाव होना है विधानसभा कोटे के। तो ऐसे में सम्राट चौधरी उस सीट को छोड़ेंगे तो वो जो 6-7 सीटों पर चुनाव होगा, साथ में उनके सीट पर भी चुनाव हो जाएगा। तो इनके सीट पर तो उपचुनाव की गुंजाइश कम है सम्राट चौधरी के सीट पर। लेकिन इसके अलावा राधा चरण शाह के सीट पर उपचुनाव की गुंजाइश है, क्योंकि 2028 तक का कार्यकाल है, तो यहां पर उपचुनाव हर हाल में होगा। मंगल पांडे के सीट पर तो 5 साल का कार्यकाल बचा है, विधानसभा कोटे का है, तो यहां उपचुनाव होगा। और भगवान सिंह कुशवाहा की सीट पर भी कार्यकाल लंबा बचा है, तो यहां भी उपचुनाव होगा। तो राधा चरण शाह के उपचुनाव में तो वोटिंग करने वाले जो लोग होंगे वो भोजपुर और बक्सर के जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि होंगे वो वोट करेंगे, लोकल बॉडीज के, स्थानीय प्राधिकार के। लेकिन मंगल पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा के लिए जो उपचुनाव होगा उसमें वोट करने वाले विधायक होंगे जो अभी विधानसभा में चुनकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के पास एज है, 200 से अधिक सीटें हैं, तो आप मान के चलिए कि इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होगा, मंगल पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा की सीट पर, एनडीए आसानी से उन सीटों को अपने पास ले लेगी। अब उसमें बीजेपी अपना एमएलसी बनाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को वादा किया है तो उनका एमएलसी बनेगा, या चिराग पासवान 19 सीटें जीते हैं तो वो 1 सीट खोजेंगे। हो सकता है कि चिराग पासवान को भी 1 सीट मिल जाए इस उपचुनाव वाले में। इस प्रकार की परिस्थिति उपचुनाव वाले सीट पर देखने को मिल रही है विधानसभा कोटे की। अब ये जो है 4 एमएलसी जो विधायक बने, राधा चरण शाह जेडीयू, मंगल पांडे बीजेपी, भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू और सम्राट चौधरी बीजेपी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। अन्य भी कई सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, उस पर आराम से विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जाते जाते विधान परिषद के बारे में बता रहे थे, तो एक आमतौर पर मोटा मोटी जो प्रारूप है
वो आपको बता देते हैं कि विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं और अलग अलग कोटे की सीटें होती हैं। शिक्षक निर्वाचन की 6 सीटें, स्नातक निर्वाचन की 6 सीटें, मनोनीत सदस्य 12, लोकल बॉडी की 24 और विधानसभा कोटे की 27 सीटें। तो ये पूरा जो प्रारूप है विधान परिषद का है। कुछ सीटों पर उपचुनाव होंगे, कुछ सीटों पर आम चुनाव होंगे जो हमेशा होते रहते हैं। हर 2 साल पर वहां पर सदस्यता जो कार्यकाल होता है सदस्य का वो खत्म होता है तो चुनाव होते हैं। तो 26 में भी जो 2020 में विधानसभा कोटे से चुनाव जीतकर पहुंचे होंगे उनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 26 में तो चुनाव होगा ही, लेकिन उससे पहले जिन सीटों पर एमएलसी थे और वो विधायक बन गए तो उनकी सीटें खाली हो रही हैं, तो उस पर उपचुनाव होगा, जिसमें राधा चरण शाह लोकल बॉडीज, मंगल पांडे विधानसभा कोटा, भगवान सिंह कुशवाहा विधानसभा कोटा, सम्राट चौधरी भी विधानसभा कोटे के हैं लेकिन 1 वर्ष से कम का उनका कार्यकाल रह गया है, तो इस पर उपचुनाव की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बने रहिएगा, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।